ओके तो हम लेक्चर 2 के एमओटी पे आपसे बात कर रहे हैं। बुक के अंदर आपको एमओटी के बारे में दिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके तो अजीब सी बात आती है, शॉर्टकट्स नेम होते हैं, अच्छे लगते हैं ना। DDLJ, DDLJ, हमारे टाइम पे एक मूवी आई थी DDLJ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओके शायद हम 11th में था, पता नहीं 11th 10th जो भी थे। तो शॉर्टकट में कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो एक्सप्लेनेशंस में आती हैं तो बहुत कुछ करना पड़ जाता है। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कई तरह से समझाया जाता है। मेन फोकस इसका किस चीज पे रहता है, पहले तो मैं ये बता देता हूं। आखिरकार हम एमओटी के थ्रू क्या निकालना चाहते हैं। एमओटी पढ़ी, वेव्स जोड़ी, ऑर्बिटल्स बनाए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल से, खत्म, बोलिए एमओटी हो गई। अरे भाई क्या सीखा, अरे भाई क्यों पढ़ रहे थे, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते थे। बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक्स तो मैंने बहुत सारी बताई हैं आपको। क्यों पढ़ना चाह रहे थे हम, क्या जानना चाह रहे थे। हाँ, एक नई थ्योरी बनाते हैं आज, बताऊं सच्ची। चलो AOT, सर ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। यहां से कहानी शुरू करते हैं। एमओटी समझना बहुत आसान है और एमओटी समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। AOT, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, पढ़ चुके हैं कहां, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ चुके हो एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। क्या कहा गया था हमने वहां पर, एक एटम का ऑर्बिटल होता है, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विद अपोजिट स्पिन। बस इतनी सी तो बात थी। एक एटम या कोई भी एटम है, उसका एक ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है विद अपोजिट स्पिन। ऑर्बिटल क्या होता है, एक वो जगह, 3 डायमेंशनली वो जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये बातें हमारी पुरानी हो गई हैं। अब जरा नई तरफ को चलते हैं। तो एमओटी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। सीधी सी बात है, हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी का जब कॉम्बिनेशन होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जनरेट हुआ करती है। ऐसे समझे तो शायद ज्यादा बात समझ आएगी। बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये चीजें समझाता हुआ चलूंगा। एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी को अगर मिला दिया जाए तो उसके मिलने से जो बनेगी दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सर ये क्या बात कर रहे हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास में n है, मेरे पास में n है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एटम है, ये एटम है। एटम एटम जब कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे मॉलिक्यूल। तो एटम की जो थ्योरी है वो मॉलिक्यूल की थ्योरी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो थोड़ी देर में उस मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। जिस मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स कहलाएंगे उस मॉलिक्यूल का नाम है N2 और हम डिस्कशन करेंगे इस N2 के ऑर्बिटल्स के बारे में। आखिरकार इन ऑर्बिटल्स के आपस में पास पास आ जाने के कारण किस तरह का बॉन्ड बन रहा है। जैसे N और N पास पास में बन के N2 आएंगे तो हम ये कहेंगे इसके बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है, और इसी चीज को हम अपनी लैंग्वेज में कह देते हैं बॉन्ड का ऑर्डर। आखिरकार बॉन्ड ऑर्डर कितना है। सपोज करिए मेरे पास में कहीं पर एटम्स के रूप में H और H लिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा, मैंने बनाया H2 और H2 में जो बॉन्ड का ऑर्डर आया वो कितना आया, सिंगल आया। तो मैं कहूंगा इसका एटॉमिक ऑर्बिटल इसके एटॉमिक ऑर्बिटल ने कॉम्बिनेशन करके एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डेवलपमेंट किया है। प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की वही रहेगी, और जो बॉन्ड का ऑर्डर आया, जो उनके बीच में बॉन्ड बना है वो कैसा है, सिंगल बॉन्ड है। यहां पर कैसा है, ट्रिपल बॉन्ड है। इसी तरह से अगर मेरे पास में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होगा तो उससे जो डेवलपमेंट होगा वो होगा O2, और यहां पर हमारा बॉन्ड का ऑर्डर 2 होगा। तो बहुत आराम से पहली पॉइंट
क्या? एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, जो मैं हाइपोथेसिस के रूप में आपको समझा रहा हूं, के कॉम्बिनेशन से एक नई थ्योरी बन करके आई जिसका नाम रखा गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ बातें थी जो मुझे आपको समझानी है कि किसके साथ कोई कंबाइन हो सकता है या नहीं हो सकता। सपोज करिए मैं अगर आपसे कहता हूं कि He2 की मैं आपसे बात करने लगा, तो एक He दूसरे He से कंबाइन होना चाहेगा, क्या वो He2 बनाएगा? तो एक सीधा सीधा आंसर आता है नो, नहीं बनाएगा। क्या ये बनाएगा? यस। क्या ये बनाएगा? यस। क्या ये बनाएगा? यस। द रीजन इज व्हाट, कि ये एटॉमिक के जो ऑर्बिटल्स हैं जब एक दूसरे के पास आते हैं तो इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है, एक दूसरे की जरूरत महसूस होती है। मींस अगर दो को साथ चलना है और एक दूसरे के लिए वो बने हैं या एक दूसरे की महसूस होती है जरूरत, तो वो साथ रहेंगे। और वो कहते हैं कि हम इंडिविजुअली परफेक्ट है, नो नीड है, कुछ नहीं। सपोज करिए एक कार पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें पहिए नहीं है, दो पहिए हैं, दो नहीं है। एक ने कहा एक पहिया मेरे से ले लीजिए, एक ने कहा एक पहिया मेरे से ले लीजिए, लगाइए और चलाइए। यस, दोनों को नीड है और गाड़ी चल जाएगी। लेकिन एक कार है, चार पहिए लगे हुए हैं, फिट है, फुलफिल है, एक एक पहिया और लाना चाहेंगे तो वो कहेगा नो, मुझे नो नीड है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से हमारे पास में क्या है, He को जब हम देखते हैं तो ये फुलफिल है, ये फुलफिल ऑर्बिटल है, ये दोनों अगर पास आना चाहेंगे तो आ तो जाएंगे, लेकिन वो कहेंगे कि He2 बनाओ, आप कहोगे नहीं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे ऑर्बिटल्स फिल हैं। ये कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेंगे ठीक है साहब, हमें ज़रूरत है, हमारी मजबूरी है, इसलिए आप H2 बना दीजिए। हमसे कहा जाएगा, सपोज करिए ये कब हुए, ये होमो, मीन्स जब एक जैसे हैं, सारे के सारे कैसे हैं, एक जैसे हैं। कभी कभी ऐसी भी बात आएगी कि ये O है, ये O प्लस है, क्या ये दोनों कंबाइन होंगे, O2 प्लस बनाएंगे? यस, नीड होगी तो बनाएंगे, नीड होगी तो बनाएंगे। अगर वो हमसे कहता है कि कहीं पर दिया हुआ है O माइनस, अभी भी जरूरत है, हम बना लेंगे O2 माइनस माइनस। अगर वो हमसे कहता है, सपोज करिए हमसे कहता है O माइनस माइनस, पूरी हो गए। अगर वो आपसे कहेगा O2 माइनस 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 माइनस, आप कहोगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, नहीं जरूरत महसूस होती है उससे उसके बाद में। तो फिर से बात करते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज नथिंग, अगर नई स्टाइल में बात करें बात को समझने के लिए, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की थ्योरी को, एटॉमिक के ऑर्बिटल्स को क्लोज ला करके एक मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल डेवलपमेंट होता है, एंड दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एंड वी स्टडी फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशंस, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स एज वेल एज द पैरामैग्नेटिक एज डायमैग्नेटिक कैरेक्टर्स। हम इसके अंदर उसकी स्टडी करा करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करा करते हैं क्या हमारे पास में जो मॉलिक्यूल बना है या जो आयन बना, दैट इज फिजिबल और नॉट। बस उसी के ऊपर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? यहां से हमने बात की शुरुआत करी है। आगे बढ़ूं, He क्यों नहीं चला, पता चल गया ना, 1s2 था, नहीं चाहिए, H2 क्यों बन गया, 1s1 एक एक दे दो भाई, जुड़ जाओ। जब नीड होती है तभी कॉम्बिनेशन होता है, जब नीड नहीं होती, हमें नहीं चाहिए, खत्म। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास में एक C है, मेरे पास एक O है, ये भी अधूरा, ये भी अधूरा, वो कहेगा ठीक है साहब, हम CO बना लेंगे। ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? क्लियर है, एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होकर के एक जो चीज डेवलप हुई उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब कहानी इससे आगे की ओर बढ़ती है। कहानी एक रुख लेगी, कहानी एक रूप लेगी, एनर्जीज के फॉर्म में, बहुत सारी बातों के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करते चलेंगे। आपके पास बुक है, बुक मैंने आपको दे रखी है अच्छे से। इसके बाद मैंने इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम समझाई हुई हैं आपको, एनर्जी बेसिस समझाए हैं, डायग्राम समझाए हैं, बहुत सारी बातों को मैंने इसके अंदर आपको डिटेल में समझा रखा है। अब हमारे पास में क्या होता है, जब भी हम जुड़ना चाहते हैं, दो बिछड़े भाई अगर जुड़ रहे हैं या दो लोग आपस में जुड़ते हैं, तो हर कोई ये देखता है कि उससे उसे कितना बेनिफिट है और कितना लॉस है।
तो जहां दोस्त होते हैं वह दुश्मन भी होते हैं। मीन्स जहां पर अगर अट्रैक्शन इस तरह का डल रहा है तो कोई ना कोई उनको रिपेल करने वाला भी होगा, कोई ना कोई उनको रिपेल करने वाला भी होगा। सपोज करिए मैं एक एनर्जी प्रोफाइल पे लेकर के चलता हूं, किसी भी चीज को लेकर के चलता हूं, मैं S2 के लिए डेवलपमेंट करने की बात कर रहा हूं, तो मेरे पास में क्या होगा, एक H है, एक H है, 1s1 है। अब सिंस अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल की बात करता हूं तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये चाहेंगे इनकी एनर्जी क्या हो, कम हो। जुड़ेंगे तो एनर्जी को क्या करेंगे, यस आप मेरी बात समझ रहे हैं। कॉम्बिनेशन तभी सक्सेसफुल होता है, स्टेबिलिटी तभी आया करती है, ये यूनिवर्सल लॉ है, जब एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। जब एनर्जी कम होगी तभी वो कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल होगा, एनर्जी रिलीज होगी। और जब एनर्जी ज्यादा होगी तो कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो जो आपके दोस्त हैं, जो आपके कॉम्बिनेशन को करवाना चाहते हैं, वो हमेशा वहां बैठे होंगे जहां एनर्जी कम होगी। ध्यान रखना, दोस्त वहीं मिलेंगे जहां एनर्जी कम होगी, वो चाहेंगे स्टेबिलिटी आ जाए। और दुश्मन हाई एनर्जी में रहेंगे, बंदूक के ले हुए घूम रहे, बोला किधर है तमंचा, कट्टा, चाकू, रमपुरिया है, दिस इज द लैंग्वेज, मैं उड़ा देना है। मीन्स एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो दुश्मन है, और एनर्जी अगर कम वाले हैं वो दोस्त है। वो चाहते हैं आप बॉन्ड बना लें, और जो नहीं चाहेंगे बनाए वो हाई एनर्जी लेके रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे, आपको तुड़वाना चाहेंगे। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी हमारे पास में दो तरह का कॉम्बिनेशन आता है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होते हैं, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पैदा होते हैं, जो चाहते हैं कि ये जो भी समझौता हो रहा है, जो भी इनके बीच में कोलैबोरेशन हो रहा है वो सक्सेसफुल हो जाए। और एक ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल ना हो। उनके पास बंदूकें होती हैं, उनके पास गोलियां होती हैं, किस रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में। अगर बॉन्डिंग वालों के पास गोलियां ज्यादा हैं, डरने की जरूरत नहीं है। और अगर एंटी बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग नहीं चाहते हैं, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नहीं बनने देना चाहते हैं, उनके पास गोलियां नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया, उड़ा दो, जीरो गोलियां वाले। आपको बॉन्ड बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर उनके पास भी गोलियां हैं तो जितनी गोलियां उनकी बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, उतना आपका दुश्मनी बढ़ेगी और कॉम्बिनेशन होना मुश्किल हो जाएगा। जैसे H2 के लिए हमने बात की, HH एनर्जी 1s1, ये मान लीजिए यहां पर है 1s1 की एनर्जी इतनी होगी, और दूसरे वाले 1s1 की भी एनर्जी इतनी होगी, एनर्जी दोनों की सेम होगी। लेकिन वो कहते हैं कि दोस्ती करें, तो कहेंगे भाई साहब आप दोस्ती करते हो तो जरा नीचे एनर्जी को कर लीजिए, जिससे कि हम स्टेबल बने रहें। दोस्त नीचे मिलेंगे, एनर्जी यहां पर बनेगी। ये क्या है, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के एटम का ऑर्बिटल है, ये हाइड्रोजन के एटम का ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये मॉलिक्यूल जो बनाने जा रहे हो H2 का, उसका ऑर्बिटल है। और उस H2 के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 2। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। इन्होंने कहा हमने कंबाइन कर लिया, दोस्ती कर ली, इनको ले लिया, इसके पास कोई बचा नहीं, इसके पास कोई बचा नहीं। इसका मतलब दुश्मनों ने कहा कि हमें भी कुछ दीजिए, उन्होंने कहा हमारे पास यहां कुछ भी नहीं है, हमारे पास यहां कुछ भी नहीं है, मतलब इसे कुछ भी नहीं मिला। ये कौन है, ये है एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्मेशन करने वाले। ये एंटी मॉलिक्यूलर के कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, मतलब हमारे पास में सीधी सी एक बात हो रही है। क्या होने जा रही है, हमारे पास में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग की कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये ऑर्बिटल हमारे पास में क्या होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, और इस वाले की बात करें तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसमें आपने 2 गोली भर दी, एक गोली यहां से मिली, एक गोली यहां से मिली, बोले जरूरत हुई तो उड़ा देंगे। बोले तुझ पे तो इतनी गोलियां हैं, कितने तीर हैं तेरे पर, बोले कुछ भी नहीं है। बोले तो हम डोमिनेट कर गए, हम डोमिनेट कर गए। एक इलेक्ट्रॉन इससा है, एक इलेक्ट्रॉन इससा है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर कितना बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड बनाते हैं।
तो इसलिए हमारे पास में H यहां से आया, H यहां से आया, दोनों ने कंबाइन करके एक बॉन्ड बना दिया। ऐसे केस में जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाता है वो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में क्या होता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास में 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो एंटी हैं, जो बंदूकें एंटी लिए हुए हैं, वो कितनी है 0/2, दैट इज 1। बॉन्ड ऑर्डर इज व्हाट 1। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में कितना हो गया 1 निकल करके आ गया। ये एनर्जी हमारे पास में, अगर मान लीजिए इसकी एनर्जी 10 है, इसकी एनर्जी 10 है, तो इसकी एनर्जी हमारे पास में 3 हो जाएगी, ठीक है। उसकी एनर्जी कितनी होगी 7 हो जाएगी, मतलब उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन स्टेबिलिटी इधर की ओर मिलेगी। अब इससे नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं कैसे, अगर हमारे पास में और भी कुछ बनाने की बातें आती हैं, कैसे, मान लीजिए मैं फॉर्मेशन करना चाहता हूं O2 की, मैं O2 की फॉर्मेशन करना चाहता हूं, उससे कहा एनर्जी प्रोफाइल मेरा ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। उसने कहा कौन कौन आएंगे आप, मैं O को लेकर के आऊंगा और मैं O को लेकर आऊंगा। भाई साहब और कोई आएगा, बोले नहीं हम ही दो आएंगे। तो आप दोनों आएंगे तो ये कितना होगा इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p व्हाट 4, 1s2 2s2 2p4। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या कंबाइन करके क्या काम करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको, कितने, लेक्चर नंबर 2 में पेज पे आपके पास है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मैंने इनके कॉम्बिनेशन को आपको बता रखा बुक के अंदर। तो हमारे पास में क्या होगा कि जब ये कंबाइन होंगे, कौन कौन कंबाइन होंगे, ये कहेंगे ये और इससे कंबाइन, ये इससे कंबाइन, ये इससे कंबाइन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मोस्ट कॉम्बिनेशन देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब मुझे नहीं पता कुछ भी, आप एक काम करिएगा, आप एनर्जी प्रोफाइल के थ्रू समझा दीजिएगा, कितने दोस्त हैं कितने दुश्मन हैं सब मुझे यहां बता दीजिए, कितनी गोलियां दोस्तों के लिए हैं और कितनी गोलियां दुश्मनों पे हैं, देख लेते हैं कैसे हुआ। 1s2, दिस इज 1s2, यहां पर हमारे पास में क्या है 1s2, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में यहां पर हैं, ये हमारे पास में दोस्ती होने जा रही है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने जा रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा, बोले भाई एक एक मुझे दे दिया, मैं इससे ज्यादा अब नहीं ले सकता हूं। अब दुश्मन आएंगे, बोले कि हमारे लिए क्या है आपके पास, मैंने कहा भाई साहब ये गड़बड़ है, हमारे लिए भी एक एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, क्योंकि ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है और ये एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो बॉन्ड बनाना चाहता है, जैसे हाइड्रोजन में थे ना, ये भी चाहता था ये भी चाहता था, लेकिन ये ऐसे हैं जो बॉन्ड बनने नहीं देना चाहते हैं। सपोज करिए मेरे पास में He लिखा हुआ है, He में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी तरफ मेरे पास में H लिखा हुआ है, वहां पर भी मेरे पास में कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब अगर ये इसके साथ कंबाइन करना चाहता है, हम इस ऑर्बिटल में जाना चाहते हैं, तो हमारे पास में क्या होगा कि ये बॉन्डिंग है ये एंटी बॉन्डिंग है, ये नहीं चाहेगा कि ये इसके पास आ जाए, नहीं चाहेगा, तो ये कहां चला जाता है, ये उस गैंग में चला जाता है जो दुश्मनी है, एंटी हो गया, इसके एंटी हो गया, नहीं बनने दूंगा, मतलब मैं कहां जाऊंगा एंटी वालों के पास जाऊंगा। तो ये कौन से है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये कौन है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको हम स्टार से दिखाते हैं। अब क्या हुआ यहां दुश्मनी, जैसे क्या होता है बॉर्डर में भारत पाकिस्तान, 2 यहां से दुश्मन की तरफ से लोग आए, 2 हमारी तरफ से गए, क्या होगा, क्या गोली चला पाएंगे, बोले नहीं, बोले भाई बराबर की टक्कर है, इनकी ताकत भी उतनी है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनकी ताकत भी उतनी है, बोले शांति से बैठे रहो, यहां बॉन्ड नहीं बन पाएगा। जितने बॉन्डिंग में गए उतने एंटी बॉन्डिंग में गए, बोले यहां बॉन्ड नहीं बन पाएगा, बोले अगले वाले में देखते हैं क्या यहां और यहां के बीच में बॉन्ड बनेगा, चलिए बात करने लगते हैं। 2s2 2s2 ये हो गए, ये हो गया, बोले बॉन्डिंग करिए, बोले बॉन्डिंग कर दी, बॉन्डिंग के लिए ये और ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, आप भी आ जाइए या आप भी आ जाइए। अब उन्होंने कहा कि भाई दुश्मन के पास कितने हैं, ये एंटी थे, ये हमेशा आपके एंटी हैं, ये आने वाले को आने नहीं देना चाहते,
तो ये एंटी साइड में चले गए, किसके साथ में चले गए, दुश्मन के पास चले गए, एंटी बॉन्डिंग वालों के पास चले गए, जो बॉन्डिंग नहीं होने देना चाहते। तो वहां कितने चले गए, हमारे पास 2 चले गए। फिर वही बात आ गई कि अगर 2 भाई बंदूक तुम पे हैं और 2 गोलियां तुम पे हैं, तो 2 ही गोलियां हम पे हैं, एक दूसरे की गन एक दूसरे की बैरल में ऐसे करके लगा दी, बोले यूं, जैसी तू दबाएगा वैसी मैं दबाऊंगा, दोनों मर जाएंगे। बोले भैया यहां भी नहीं काम होने दे रहे, यहां भी बॉन्ड नहीं बनने दे रहे, यहां भी नहीं चाहते हम आपस में जुड़ जाए। बोले चलिए और ऊपर चलते हैं। जब और ऊपर चले तो यहां हमारे पास में पी आया, इसको रब कर दे रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं जिससे कि मैं अच्छे से समझा पाऊं आपको। ओ में क्या था 1s2 2s2 2p4, ओ में क्या था 1s2 2s2 2p4। अब हमारे पास में क्या p4, यहां 4 हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से हमारे पास में यहां कैसे हैं 1 2 3 4। कैसे करके हम चलते हैं, px py pz, px py pz करके हम चलते हैं, px py pz, कौन सा वाला 2 वाला 2 वाला 2 वाला, ऐसे ही वहां पर है। तो ये कहेंगे कंबाइन करके। अब हमारे पास में क्या होता है, p के अंदर मैंने आपको बताया था सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बना करते हैं जब p का कॉम्बिनेशन आने लगता है, मल्टीपल बॉन्डिंग जब होने लगती है तो स्प्लिटिंग हो जाती है। कैसे, अगर हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड बनता है और पाई बनते तो पाई की एनर्जी सेम होगी, सिग्मा की एनर्जी एक जैसी होगी। तो सबसे पहले हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन में जाएगा वो जाएगा मेरे पास में कौन, PZ। मान लीजिए उसको हमने यहां बना दिया। उसके बाद में हमारे पास में कौन होगा, ऐसे, ये PZ है, PX PY है, PZ है, ये PX PY है। यहां पर थोड़ी सी बात समझने वाली है जिसके ऊपर मैं थोड़ी देर में अभी आपको बात बताऊंगा कि कौन कहां पर चेंज हो जाता है। कभी ये ऊपर भी नजर आएगा, कभी ये नीचे भी, मैं थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। अब इसके एंटी बिल्कुल विरोधी बैठे हुए हैं इसके, मैं तेरा विरोध करूंगा और मैं तेरा विरोध करूंगा, मींस मैं एंटी करूंगा, एंटी करूंगा। अब बॉन्डिंग की बात आती है, ये कहता है कि मैं बॉन्डिंग कर दूंगा, ये कहता है मैं बॉन्डिंग कर दूंगा, कर दीजिए बॉन्डिंग। ये कहता है मैं आपकी बॉन्डिंग कर दूंगा, ये कहता है मैं बॉन्डिंग कर दूंगा, कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, सब बॉन्डिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आई एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, आखिरकार ऐसे कितने हैं जो बॉन्ड नहीं बनने देना चाहते। बॉन्डिंग तो ज्यादा हो रहे हैं, मतलब बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, लेकिन कुछ एंटी बॉन्डिंग में जो चाहते हैं कि ये बॉन्ड ना बने। तो ऐसे हमारे पास में कितने हैं, एक ये है, एक ये है। ये कहता है मैंने इसको घेर लिया है और ये कहता है मैंने इसे घेर लिया है। ये एनर्जी ऑर्डर है, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। ये पहले बनता है सिग्मा, फिर क्या बनेंगे 2 पाई, लेकिन हमारे पास में क्या होता है, ये पाई को ही काट देगा, ये भी पाई के एंटी हैं और ये सिग्मा के एंटी हैं। तो जो सिग्मा है वो तो बनेगा, लेकिन जो हमारा पाई बन रहा है उसमें से कुछ गड़बड़ हो चुका होगा। तो अगर मैं यहां पर बॉन्ड ऑर्डर की आपसे बात करता हूं तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में कितने थे जो बॉन्डिंग बनाना चाहते थे, 2 2 4 एंड 6 10 10 मेरे पास में ऐसे थे जो बॉन्ड बनाना चाहते थे। इज दिस क्लियर? मैं यहां की बात करूंगा जो बॉन्ड नहीं बनने देना चाह रहे, एंटी बॉन्डिंग 2 2 2, कितने ऐसे 6 बाय 2, दैट इज 2। मींस उन्होंने कहा बॉन्ड तो बनेगा, बन के रहेगा, लेकिन कैसा 2, मींस डबल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। फिर से समझते हैं, यहां पर 2 थे, एक इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक एंटी बॉन्डिंग है, एक इसमें बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है। मींस जितने बॉन्डिंग उतने बेंडिंग, ये बॉन्ड को नहीं बनने देंगे, यहां बॉन्ड नहीं बनेगा, 1s2 में नहीं बनेगा, 2s2 में भी नहीं बन रहा। यहां बनाने की कोशिश करी तो यहां पर हमारे पास ये 6 है, ये 2 है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है। तो उन्होंने कहा साहब यहां बन सकता है आपका बॉन्ड, लेकिन एंटी बॉन्डिंग साइड में कुछ लोग हैं जो बनने नहीं देना चाह रहे, इसलिए कुछ कम हो जाएगा। अगर उनको मैं हटा दूं, अगर मैं उन्हें कह दूं तुम हट जाओ, भाग जाओ,
तो बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी, भगाएं उन्हें। एक चीज यहां बतानी जरूरी है कि अगर एंटी बॉन्डिंग साइड में अगर हम देखते हैं तो एंटी बॉन्डिंग साइड में क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर ये नहीं थे तो ये डायमैग्नेटिक होगा। अगर ये पेयर्ड हो जाएंगे तो भी ये डायमैग्नेटिक होगा। अनपेयर्ड का मतलब पैरामैग्नेटिक। सपोज करिए मेरे पास में इसी कॉम्बिनेशन में O2 प्लस आ गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं निकालना चाहता हूं। स्ट्रक्चर मेरा यही बना रहेगा, स्ट्रक्चर मेरा यही बना रहेगा, ठीक है। जैसे मैं O2 प्लस की बात करूंगा तो O2 प्लस का मतलब किसी एक पे प्लस रख दूं, मींस 1 इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर दिया, मींस 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां से कम कर दिया। तो ऊपर अगर मैं जाता हूं तो मेरे पास में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा है, मींस बॉन्डिंग पोजीशन डोमिनेट हो गई। ये सिग्मा है, ये पाई है, ये पाई स्टार कहलाएंगे और ये सिग्मा स्टार कहलाएगा। स्टार लगा देते हैं, एक ट्रिक भी होती है सिग्मा सिग्मा स्टार 2s वगैरह समथिंग आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है। क्या हो गया, ये क्या है 1s सिग्मा, 1s सिग्मा स्टार, 2s सिग्मा स्टार, 2p सिग्मा, 2pz सिग्मा, इस तरह से हम लेकर के ऊपर की ओर चलते हैं। अब जब मैं यहां पर O2 प्लस की बात करूंगा तो बॉन्डिंग तो अभी भी कितने के हैं 2 2 6 टोटल 10 है। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 1 5 है हमारे पास। इट मींस बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। अनपेयर्ड एक है, पैरामैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक से अट्रैक्ट करेगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं करेगी जितना पहले, क्योंकि पहले अनपेयर्ड कितने थे 2 थे, 2 अनपेयर्ड। सपोज करिए O2 प्लस प्लस मींस यहां अगर प्लस है यहां प्लस है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मींस यहां पर 3 है, मींस ये यहां से निकल जाएगा, ये निकल गया। क्या कॉम्बिनेशन जाएगा इस बार, बॉन्डिंग में कितने 2 2 6 10 है, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 and 2 4, केवल 4 है। कितना हो गया 3। मतलब ये है कि अब बॉन्डिंग वाले हैं, यहां पर एंटी बॉन्डिंग वाले नहीं है। ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग कोई भी नहीं रहा। कैसा होगा डायमैग्नेटिक। चलिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए O2 माइनस होता है, O2 माइनस मीन्स 5 O 4, एक यहां पहुंचा, एक यहां पहुंचता है, इसका एंटी बॉन्डिंग एक, इसका एंटी बॉन्डिंग एक, अभी और एंटी बॉन्डिंग, तो ये कहेंगे भैया अभी रुक जाओ, यहीं पर ही हम गेम खत्म करते हैं। मिनिमम एनर्जी वाले में पहले जाएंगे फिर मैक्सिमम की तरफ जाएंगे। पहले मिनिमम एनर्जी वाले को हम फिल करेंगे फिर मैक्सिमम एनर्जी वाले को फिल करेंगे। मिनिमम फिर मैक्सिमम, मिनिमम फिर मैक्सिमम, तो पहले मिनिमम वालों को फिल कर दीजिए। तो एंटी बॉन्डिंग में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में हमारे पास में कितने हैं 3 हो रहे हैं टोटल, एक अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड का मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। ऐसे केस में बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में कितना होएगा 2 2 6, दैट इज व्हाट 10, 2 2 3 7 बाय 2, दैट इज 1.5। बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया, मतलब जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन थोड़ा सा कम हो गया, बॉन्ड के नंबर्स कम हो गए। क्यों कम हो गए, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग वाले बढ़ गए, दुश्मन बढ़ गए। जितने दुश्मन बढ़ेंगे बॉन्ड नहीं बनने देंगे, और जितने दुश्मन कम होंगे बॉन्ड बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं O2 माइनस माइनस, O2 माइनस माइनस मीन्स अगर एक माइनस यहां है तो एक माइनस यहां लगा दीजिए, यहां कितना होगा 5 होगा, 5 हो गया। कैसे होगा, ये इस तरह से होगा, यहां पर हुआ, यहां पर हुआ, यहां तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, 5 वहां बन रहा है, 5 यहां हो गया, 5 यहां हो गया, मींस एंटी बॉन्डिंग 1, एंटी बॉन्डिंग यहां पर, एंटी बॉन्डिंग यहां पर, एंटी बॉन्डिंग यहां पर, ये हो गया।
तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में कितने 10, 2 2 6, 2 2 4 6 10। एंटी बॉन्डिंग कितने 2 2 4, 8, 2 2 4, 4 2 6 2 8। कितना होगा ये 2/2, दैट इज 1 हमारे पास हो गया। ये कैसा हुआ, क्या ये बॉन्डिंग कैसा है इस बार? ये इस बार जो आपका बना हुआ है ये हमारे पास में बन करके आता है, किस तरह का बन के आता है जरा गौर से ध्यान दीजिए, किस तरह का हुआ? ये हमारा हुआ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का रीजन, डायमैग्नेटिक का रीजन आपके सामने साफ है, डायमैग्नेटिक का रीजन आपके पास साफ है। कैसा हो गया यहां पेयर्ड, अनपेयर्ड कोई भी नहीं है, अनपेयर्ड कोई भी नहीं है। दिस इज द वे, इस तरह से हमारे पास में रास्ता होता है। क्लियर हुई बात? O2 बताया, O2 माइनस। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्ट देखें तो O2 माइनस, O2, O2 प्लस, ये तो हमारे पास में पैरामैग्नेटिक थे। O2 माइनस माइनस, O2 प्लस प्लस, ये दोनों ही हमारे पास में डायमैग्नेटिक थे। याद करके रखे रहेंगे आप इन्हें। कहां पे काम आता है? सपोज करिए मेरे पास KO2 लिखा है, मेरे से पूछता है डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो इसका जो बन करके आएगा वो आएगा O2 माइनस, मींस पैरामैग्नेटिक। मान लीजिए मेरे पास K2O2 लिखा हुआ है, K2O2 लिखा है, इट मींस O2 माइनस माइनस, O2 माइनस माइनस, O2 माइनस माइनस का मतलब ये हो गया। इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। H2O2, K2O2, ये पेरोक्साइड होता है, पेरोक्साइड लिंक होता है इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास में कैसा सुपर ऑक्साइड है, ये मेरे पास में कैसा पेरोक्साइड है। ये पेरोक्साइड आपका कैसा होगा डायमैग्नेटिक, ये आपका कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। सॉल्व हो गया। कौन डायमैग्नेटिक कौन पैरामैग्नेटिक, इस तरह की बातें होती हैं। तो ये हमारे पास में क्या हुआ, ये अभी तक मैंने आपको बताया किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ठीक, अब ऑक्सीजन के लिए ये चीज सही है, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं। लेकिन मैं अगर बात करता हूं कहां से, B2 से, B2, C2, N2, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या होता है, यहां पर एक छोटा सा चेंज आता है, एक छोटा सा चेंज आता है। वो होता है, सपोज करिए मैं N2 का जिक्र कर रहा हूं आपसे, N2 मेरे पास लिखा तो यहां पर N है, यहां पर N है, लिखते जाएंगे क्या होगा 1s2, 2s2, 2p3, यहां क्या होगा 1s2, 2s2, 2p3। तो 3 हमारे पास में यहां पर हैं इलेक्ट्रॉन्स, 3 हमारे पास में यहां पर हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर जो आपका केस होगा वो इस बार बदल चुका होगा, कुछ इस तरह से होगा। आप कहेंगे ये क्यों होता है, बस यही मुझे आपको समझाना है। आखिरकार यहां पर इस तरह से क्यों हुआ करता है, लाइक दिस, कुछ इस तरह से हो जाता है। एक सिंपल सी बात है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है, मतलब मैं अगर बात करूं B2, C2, N2, यहां बात करें O2, F2, जब हम ऐसे करके चलते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो ये वाला जो आपका डिफरेंस होता है, ये यहां पर ये हमारा चेंज होने लगता है। जैसे हम नीचे की ओर जाते हैं, इनकी ओर तरफ को जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं B2, C2, N2, तो ये यहां पर जो आपके पास में था, कौन था, P साइड यहां पर था, ये इसके क्लोज आने लगता है और ये इसको रिपल्शन मारता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने पर, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जितने होते हैं, जैसे B2, C2, N2 ये सब होते हैं, तो इनमें क्या होता है, क्या हुआ करता है कि ये इसके पास आएंगे और जैसे ये पास आएंगे इसको रिपल मारेगा और ये जंप करके उधर की ओर चला जाया करता है। बस इतना समझना है। N2 अगर यहां बनाना चाहेंगे 3 है, तो बॉन्डिंग कौन से होंगे, बॉन्डिंग हमारे पास में ये वाले हो जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। एंटी बॉन्डिंग कितने, 0 है, बॉन्ड ऑर्डर यहां भी कैलकुलेट हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर दिया करते हैं।
इज दिस क्लियर? बात समझ में आती है? चलिए, तो यहां तक हमारे पास में जो भी बात रही, उससे अब नेक्स्ट की तरफ हम चलना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए वो हमसे कह रहा था He2 बनेगा या नहीं बनेगा, या इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। तो जब मैं इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करूंगा, इधर की ओर एनर्जी प्रोफाइल है, मेरे पास में He है, मेरे पास में He है, 1s2 है, 1s2 है, ये यहां पर रहेगा, ये यहां पर रहेगा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग हो गए, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ये यहां होगा, ये यहां होगा। दोस्त और दुश्मन इक्वल है, मींस 2 - 2/2, कुछ भी नहीं बनने देंगे। जो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, दुश्मन पीछे खींच रहे, दोस्ती नहीं बन पाएगी। बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से हमारे पास में सपोज करिए मेरे से वो कुछ और पूछने लगता है, कुछ और बातें करता है। वो कैसी बात करता है? मान लीजिए मेरे से कहता है B2 के बारे में, बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो बॉन्ड ऑर्डर ट्रिक बताई थी मैंने, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा। इलेक्ट्रॉन हमसे निकाल सकते हो। और अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहते हो तो इसको बनाइएगा, इधर की ओर एनर्जी है, यहाँ B है, यहाँ B है, क्या होगा? 1s2 2s2 2p1, यहाँ क्या होगा? 1s2 2s2 2p1। ये सब एक जैसे होने हैं जैसे हम पहले बना रहे थे। बस अगर मैं P की बात करूं तो P हमारे पास में स्पेसिफिक हो रहा होगा 1। P हमारे पास में क्या हो रहा होगा? स्पेसिफिक हो रहा होगा 1। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? ये इस तरह से होगा, ये ऐसे होगा, थोड़ा सा चेंज आ चुका होगा। ये मेरे पास में कैसे होगा? यहाँ ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। ये मैंने आपको बनाना सिखाया था अभी। क्यों? B2 है तो ये यहाँ ना होकर के जंप करके ऊपर चला जाएगा, ऊपर जंप करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में सीधे सीधे बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, 2 - 0/2। आप कहेंगे सर 2 नहीं, नीचे वाले भी हैं, मैं जल्दबाजी के लिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा जल्दी से समझाने के लिए। 2 - 0/2, क्योंकि नीचे वाला 2 2 2 2, बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2, बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 2। तो टोटल सम तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर हम नीचे वाले को देखते हैं, क्योंकि वो 2 - 2 2 - 2 2 - 2 हो जाएंगे, इसलिए हम यहां पर अगर बात करना चाहें तो यहां समझा सकते हैं, क्योंकि वो तो कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर क्या होगा? 2 - 0/2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1 आएगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 है। डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक? 2 अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। सिंपल सी बात है। 2 अनपेयर्ड पैरामैग्नेटिक। इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आती है? 2 अनपेयर्ड है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चलिए अब इससे नेक्स्ट में मैं आपसे बात करूंगा। ये तो आपके क्या थे? होमोमोलिकुलर, मतलब सेम टाइप के हैं सब, B2 N2 O2 सब एक सदस्य से हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करने लगा कि अगर मेरे पास में कहीं पर CO है तो कैसे होगा, CO प्लस है तो कैसे होगा, इसके ऊपर मैं अब आपसे थोड़ी सी देर में डिस्कस करना स्टार्ट करता हूं। तब तक आप इस चीज को एक बार रिवाइज करिए, बात को समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर डिफरेंट टाइप के एटम्स है तब हम क्या कर रहे होंगे। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? चलिए फिर से मिलता हूं आपसे